This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. लखनऊ में भारत समाचार और दैनिक भास्कर के कई दफ्तरों में आईटी में के छापेमारी की कार्रवाई को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में मीडिया कर्मियों ने राष्ट्रपति को संबोधित रक्त पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया। प्रयागराज के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी मीडिया कर्मियों ने लखनऊ में की गई छापेमारी की कार्रवाई को सरकार के इशारे पर उत्पीड़न करार दिया है। राष्ट्रपति को संबोधित पोस्टकार्ड के जरिए मीडिया कर्मियों ने कहा कि ये कार्रवाई सरकार उत्पीड़न के उद्देश्य से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाना चाहती है, जिसको किसी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अगर समय रहते उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर अंकुश नहीं लगाती तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया संस्थानों के दफ्तरों पर आईटी की छापामारी कराकर सच की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। ज़रूरत पड़ने पर सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ मीडियाकर्मी लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में प्रेस क्लब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के समस्त पत्रकार मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मीडिया पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, आईटी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का गला दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया संस्थानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस तरीके से भारत समाचार न्यूज़ चैनल और भास्कर समूह के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापेमारी सरकार के इशारे पे की गई है, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धरना स्थल जो सिविल लाइंस में है और हम सभी इलाहाबाद के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं और हम यह मांग करते हैं कि इस तरीके से जो मीडिया की ताकत को, मीडिया की आज़ादी को दबाने के लिए जो इस तरह से दबाव बनाने के लिए छापेमारी की जा रही है वो तत्काल बंद की जाए। और एक संदेश हम यह भी देना चाहते हैं कि इस तरह आयकर विभाग की हो या ईडी की छापेमारी हो, इससे पत्रकार न दबने वाला है, न डरने वाला है, न झुकने वाला है। हम अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे और जब तक इस छापेमारी के लिए एक सरकार के द्वारा एक बयान नहीं जारी किया जाता और इस पर पश्चाताप या इस पे जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, हम लोग का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। आप सबको मालूम ही होगा कि मीडिया संस्थानों पे जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों द्वारा हमला किया गया, छापे मारे गए, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अशुभ संकेत है। और हम मीडिया कर्मी जो लोकतंत्र के पैरी के रूप में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निर्भीक और साहसिक पत्रकारिता के माध्यम से वर्षों से योगदान देते रहे हैं। वैसे में इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों की नीति और नियत में संदेह सवाल खड़ा कर पड़ती है। आज तक छापे के बावजूद भी सरकारी एजेंसियां कोई भी प्रमाणित पुष्टि आधार नहीं दे सकती हैं। इसी से लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरी छापामारी कार्रवाई में निर्भीक और साहसिक पत्रकारिता के दम घोटने का प्रयास है, जिसके लिए हम मीडिया कर्मी प्रयागराज में यहाँ एकत्र होकर सामूहिक रूप से इसकी निंदा घोषणा कर रहे हैं। पत्रकार स्वरूप यहाँ हम शानपुर ठंडे में बैठे हैं और अपने रक्त निकाल के अपने हम लोग एक राष्ट्रपति को एक पत्र देने जा रहे हैं। मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कोई भी सरकार हो, कोई भी तंत्र हो, इसको समझना पड़ेगा। जो इस दिशा में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है वो एक अनुचित तरीका है। और हम मीडिया कर्मी आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी मीडिया संस्थानों, मीडिया कर्मियों और मीडिया की आज़ादी, अभी की आज़ादी पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सामूहिक एकजुट होकर इसका प्रतिकार कर रहे हैं। और क्योंकि सरकारी एजेंसियां अभी तक छापे के बारे में कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं दे पाई है, इसी से उनकी नियत और कार्रवाई के औचित्य पर सवाल खड़ा उठता है। हम इसका प्रतिकार कर रहे हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। सावन की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज के गंगा के घाटों में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। गौरतलब है कि सावन के महीने में हज़ारों की तादाद में कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कांवरिया गंगा घाटों से गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जाते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ी संगठनों की अपील पर यूपी की सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की वजह से गंगा के घाटों पर ये व्यवस्था की गई है ताकि सरकारी कानून का पालन हो सके। प्रयागराज के दारागंज थाना क्षेत्र की दशाश्वमेध घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार की अगुवाई में पुलिस फोर्स लगातार घाटों पर पहरा दे रही है और पूरी तरह चौकस है ताकि सरकारी आदेश का पूरी तरह से पालन हो सके। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जनहित में एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं।
आज से सावन का महीना शुरू हो गया। प्रयागराज शहर के दारागंज के सैकड़ों छोटे मोटे दुकानदारों की उम्मीद इस महीने से लगी हुई होती है, जो कांवड़ियों के लिए कपड़े, उनके पूजा का सामान वगैरह बेचकर पूरे साल की रोजी रोटी का जुगाड़ इसी सावन के महीने में करते थे। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध होने की वजह से दारागंज में कांवड़ियों की दुकानों में ताले लटके हैं। पूरी बाजार में सन्नाटा है और कांवड़ियों के नाम की वजह से इन दुकानदारों में भी अपनी दुकानें बंद कर रखी है। संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद कांवड़िए अपने घर से कांवड़ यात्रा के लिए नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इन कारोबारियों की रोजी रोटी पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन के महीने में हर साल संगम के घाट शिव भक्तों से गुलजार हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड के संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद संगम के घाटों पर भी सावन में सन्नाटा है। आज सावन के महीने के पहले दिन संगम में इक्का दुक्का लोग ही स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर पहुँचे। कांवड़ियों की गैर मौजूदगी में त्रिवेणी के ये घाट सूने सूने से हैं। सावन में इस बार संगम के घाटों से रौनक गायब है। त्रिवेणी के तट उदास हैं तो तीर्थ पुरोहित और नाविक भी श्रद्धालुओं के यहाँ न पहुँचने की वजह से मायूस हैं। इस बार तो रोजी रोटी आप समझ लीजिए कि छिन गई है। गरीब लोग तो कितने दुकानदार हम लोग सब परेशान, लेकिन सुबह से कोई कांवड़ वाले दिखाई ही नहीं दिए। क्या वजह क्या उसकी? वजह है कि जो सरकारी दबाव पड़ा है उससे लोग भाई अब इतना जागृत हो गए हैं, न्यूज़ पे चैनल पे सब देखते रहते, अखबार पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगा दिया है उस पे लोग अमल कर रहे हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़। द न्यूज़ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन, केयरिंग नेचुरली। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।